से आशय क्या है? अवेयरनेस, अपने होने का आभास। जो चल रहा है, जो हमेशा नया ही हो रहा है वो, और वही है चेतना, उसको देख पाना सही से। जिंदा कोई चीज जो जिंदा है, लाइफ, बोलिए, कहते रहिए। विचार, विचार, content, all the content. खुद को जानना, खुद को समझना। कब कहेंगे कि कोई व्यक्ति चैतन्य है? कब कहते हैं कि अभी चेतना है इसमें? जो मुझे अपने आप के बारे में पता है, एनवायरनमेंट यहाँ पे है, उसके बारे में पता है। हम्म? हम्म। सर, विचार और ये जितनी चीज़ें हैं, थॉट्स, ये हमारे जो ये बीत चुका है, जो हमारे विचारों में चलता है, या हम काल्पनिक कल्पना करते हैं, जो रियलिटी में हो रहा है हमारी चेतना में, आप उनको देख पा रहे हो। जो नया है, हर पल हमेशा नया ही हो रहा है। वास्तविकता में हर चीज़ नई हो रही है, और जो बीत चुका है वो हमारी स्मृतियों में, यादों में कहीं होता है, वही कॉन्शियसनेस। कब कहते हो कि कोई चैतन्य है? When do you call somebody conscious? तो उसके सेंसेस काम कर रहे होते हैं, उसको पता होता है, वरना हम कहते हैं कि अनकॉन्शियस हो गया। Spirituality is very direct, neat, honest inquiry. उसमें ज्ञान, सिद्धांत, कॉन्सेप्ट के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर बात ये हो रही है कि चेतना क्या है, तो ईमानदारी से आप जिसे चेतना समझते हो और जैसा समझते हो वही कहें। उसके बारे में आपने जो सुन रखा है, पढ़ रखा है, आपकी जो धारणा है, वो ना कहें। विज्ञान की तरह है, और विज्ञान से बहुत आगे। कल्पना के लिए जगह नहीं है इसमें। जो बात सीधी है, जो बात जैसी है वैसी ही रखनी है, वैसी ही जाननी है, वैसी ही कहनी है। तो चैतन्य हम किसी को तब कहते हैं जब उसे अपने होने का एहसास हो। कोई बैठा है, कोई लेटा है, और उसके सामने अगर एक किताब रखी हो और उसे उस किताब का कोई संज्ञान ही ना हो रहा हो, यदि उसे उस किताब का कोई एहसास, कोई अनुभव ही ना हो रहा हो, तो आप कहेंगे कि ये व्यक्ति अब अचेतन है, इसके अब चेतना नहीं है। ठीक ना? जिसको जितना ज़्यादा एहसास होता हो अपने परितः दुनिया के होने का, उसको हम कहते हैं कि उतना ज़्यादा कॉन्शियस है। ठीक? जिसको जितना ज़्यादा अनुभव हो रहा है संसार के होने का, और संसार के होने का अनुभव अपने होने के अनुभव के अतिरिक्त हो नहीं सकता। क्योंकि जब भी आपको संसार का अनुभव होगा तो कह तो आप यही रहे हैं कि संसार का अनुभव मुझे हो रहा है। संसार का अनुभव किसी अनुभोक्ता को मुझे हो रहा है। तो चेतना में दो इकाइयां हैं जो सदा मौजूद रहेंगी। वो दो इकाइयां कौन सी हुई? ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। और चेतना में जो हमारी मैं परक चेतना होती है, जो हमारी अहम केंद्रित चेतना होती है, और उसके अतिरिक्त कोई चेतना हम जानते नहीं, जो हमारी सामान्य चेतना होती है, उसमें सब्जेक्ट हमेशा कौन होता है? मैं।
तो चेतना में हमेशा दो इकाइयां कौन सी हुई? तो मैं और एक मेरे विषय, एक मैं और दूसरी मेरी दुनिया। उस दुनिया का अर्थ कुछ भी हो सकता है। उस दुनिया का अर्थ हो सकता है कि मेरे सामने रुमाल रखी है, मेरे सामने मेज रखी है, दीवार है, लोग हैं, संसार है। ये तो वस्तुएं हो गई। मैं और मेरी वस्तुएं, चेतना का अर्थ ये भी हो सकता है मैं और मेरे विचार। दो ही तो चाहिए। मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ, यहाँ सामने कोई विषय रखा है जिसे देखा जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ, विचार का कोई विषय है जिसे सोचा जा रहा है। बात एक ही है। मन को यूं ही छठी इंद्रिय नहीं कहा गया है। 5 ज्ञानेंद्रियां छठी मन को कह देते हैं, इसीलिए क्योंकि मन स्वयं अपने विषयों का निर्माण करने में, कल्पना करने में सक्षम है। आपके सामने किताब रखी हो, आप उसे देख सकते हैं। आपके सामने किताब न रखी हो, आप उसे सोच सकते हैं। मन ने विषय का निर्माण कर लिया। वो इंद्रियों पर पूर्णतया आश्रित भी नहीं है। जो न हो, जो तथ्य रूप में, वस्तु रूप में मौजूद ना हो, मन उसे भी देख पाने की ताकत रखता है। ये बहस का मुद्दा है कि हम उसे ताकत कहें या कमजोरी, क्योंकि है तो कल्पना। पर जो भी है, लेकिन चेतना में उसका योगदान है। चेतना समझ गए क्या है? ये एहसास कि मैं हूं और दुनिया है, इसी को चेतना कहते हैं। मैं हूं और दुनिया है, मेरा होना और दुनिया का होना। ये जब आप चेतना में कहते हैं कि मैं हूं और दुनिया है, तो आप मैं और दुनिया को क्या एक जान रहे होते हैं? अलग अलग जान रहे होते हैं ना। कई बार आप दुनिया से अपनी रक्षा कर रहे होते हैं, कई बार आप दुनिया से कुछ स्वार्थ सिद्ध कर रहे होते हैं, कई बार आप दुनिया से आकर्षित होते हैं, कई बार दुनिया से द्वेष होता है। ये सब चेतना के काम है। हम चेतना को समझना चाह रहे हैं। आज की कहानी में आपके सामने कितनी स्त्रियां थीं? 5। अब हम देखेंगे कि ये पांचों क्या इंगित कर रही हैं, किसका प्रतीक है ये। स्थिति आती है कि एक नाव पर जा रही हो तुम, गुरु का प्रश्न है, और खतरा है कुछ। नाव पर 50 पुरुष हैं। कहो क्या करोगी? क्या उत्तर आता है पहली स्त्री से? मैं तो खत्म होना पसंद करूंगी। ये पहला रंग है चेतना का। चेतना कहती है डर। आप जब भी अपने को और संसार को पृथक देख रहे होते हैं, तो इस विभाजन के कारण, इस पृथकता के कारण, इस दूरी के कारण डर का आना पक्का है। क्योंकि दुनिया पर आपका बस तो चलेगा नहीं, और आपने अपने आप को बड़े सीमित रूप में परिभाषित कर दिया। मैं वो हूं जिसके हित मात्र इन परिस्थितियों में सिद्ध होते हैं, और मुझसे बाहर फैला हुआ बहुत बड़ा संसार है जिसके प्रति मैं चैतन्य हूं। ये संसार मेरी इच्छाओं के मुताबिक, मेरे हितों के अनुरूप चले, ऐसा आवश्यक नहीं। जब ऐसा आवश्यक नहीं, तो मुझे भावना उठती है कि कभी भी मेरे साथ कुछ अहित हो सकता है। तो चेतना का मतलब ही हुआ डर। जिसने आंख खोली वो डरा, जिसने दुनिया को देखा उसका दुनिया से नाता डर का हो ही गया। आप कहेंगे देखिए हम दुनिया को देखते हैं कई बार, तो हमें प्रेम भी उठता है, हमें मोह भी उठता है, हमें करुणा उठती है।
बहुत कुछ और है भय के अलावा हम जिसका अनुभव करते हैं। तो क्यों कह रहे हैं आपकी दुनिया से नाता डर का ही हुआ कि आँख खुली नहीं और डर आया? वो हम समझ लेंगे, बहुत देर नहीं लगेगी ये देख पाने में कि मोह हो कि राग हो कि आकर्षण हो, आशा हो या उम्मीद, कुछ बहुत भला ही लगता हो, कहीं बड़ा हित ही दिखता हो, लेकिन उन सब के पीछे भी भय ही विराजता है। यूं ही नहीं कह गए हैं कबीर कि भय बिनु प्रीति न होई, भय से भक्ति सब करें। यहां तो भक्ति और प्रीति भी भय पर ही आश्रित होती है। कुछ बहुत प्यारा भी लग रहा है तो उसके पीछे कोई डर बैठा हुआ है। किसी के सामने झुकने का भी मन कर रहा है, भक्त हो जाने का, यूं लगता है सामने भगवान ही खड़े हो गए, तो भी उसके पीछे कहीं भय छुपा हुआ है। चेतना का तो मतलब ही है भय। इसीलिए संतों ने एक नहीं 1000 बार कहा है कि जियो ऐसे कि जैसे जी ही नहीं रहे हो, कि जैसे ना कुछ दिखाई देता हो ना सुनाई देता हो, दुनिया का कुछ अता पता ही ना चलता हो। दुनिया का जितना तुम्हें पता लगेगा तुम उतनी गहराई से भय में डूबोगे। जितना ज्यादा तुम्हें दुनिया का संज्ञान होगा, जितनी दुनिया की तुम्हें प्रतीति होगी, उतना तुम्हें भय ही लगना है। एक दूसरी दृष्टि से भी देख लो, कुछ भी हम देख नहीं सकते ऐसा जो समय पर आश्रित ना हो। जब भी आप आंख खोल के दुनिया को देखेंगे तो समय का चक्र ही देखेंगे। समय के चक्र में लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, जन्म मृत्यु का खेल अनवरत चल रहा है। और आप जो हैं वो बदलने से, विदाई से बचना चाहते हैं। चूंकि होना स्वभाव है हमारा, इसीलिए गुजर जाना हमें कतई पसंद नहीं। आँख खोल करके दुनिया को देखते हैं तो सब कुछ गुजरता हुआ ही दिखाई देता है। दिन गुजरता है, रात गुजरती है, मौसम गुजरते हैं, सड़कें गुजरती हैं, लोग गुजरते हैं। कुछ थमा हुआ, ठहरा हुआ, शाश्वत भरोसे का नहीं दिखाई देता। चारों तरफ धोखा ही धोखा है। जिसको देखो, जिस पर उम्मीद कायम करो, जिससे जरा अपेक्षा रख लो, उसी को अगले पल पाओ कि गुजर गया। कुछ ठहरता नहीं है यहाँ। तो जाहिर ही है कि ऐसी दुनिया को देख करके तो भय ही उठेगा। ऐसी दुनिया को देख करके तो भय ही उठेगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, वो आपको आपकी मौत की याद दिला जाता है। हो सकता है आपको पता भी न चले। ऐसी दुनिया को देखोगे तो चैन से कहाँ रह पाओगे। लहर उठती है और गिर जाती है, कहाँ चली गई, और आप सिहर जाते हैं। सुबह का तारा डूब गया, आपका मन भी डूब जाता है। सुंदर था चांद और घटता गया और घटता गया और घटता गया, और जैसे हमारे भीतर भी कुछ घट सा जाता है। और बहुत उम्मीद बांधी थी उससे, क्योंकि कभी बढ़ता बढ़ता प्रतीत होता था। जो बढ़ा वो टिका नहीं। धोखा इतना कि जो घटा वो भी टिका नहीं। यहां तो इतना भी भरोसा नहीं कर सकते कि जो चला गया वो चला ही गया।
वो भी हो जाए कि मिट ही गए पूरे तरीके से, तो भी ज़रा सांत्वना है। यहाँ तो जो आता है वो आता नहीं, और जो चला जाता है वो कभी जाता नहीं। ऐसी दुनिया को देखोगे तो भय के अतिरिक्त और क्या सूझेगा। ये चेतना का पहला रंग, बड़ा आदिम रंग, भय। इसे आप उसका प्रथम रंग भी कह सकते हैं। दूसरी स्त्री क्या कहती है? मैं शादी कर लूंगी ताकतवर से। ये भय की परिणति है। जब बहुत डर लगता है संसार से, और ये भी पता होता है कि संसार के अलावा कोई जगह नहीं जहां जाके मुंह छुपा लें, तो मजबूरीवश आप उसी की शरण में चले जाते हैं जिसने आपको आक्रांत किया होता है। गौर करिएगा। दुनिया डराती तो बहुत है, पर इससे भाग के जाएं भी तो कहाँ जाएं। नाव में 50 पुरुष हैं, खतरा तो बहुत है, पर इनसे भाग के जाएं तो कहाँ जाएं। चारों ओर समुद्र है, भवसागर, पार होगा नहीं हमसे, तो करें तो क्या। एक ही विकल्प सूझता है, इन्हीं में से किसी से गठबंधन कर लो। और किससे कर लो? जाहिर है जो इनमें से सबसे सामर्थ्यवान हो उसी को पकड़ लो। ये मत सोचिएगा कि इस दुनिया में आपको यदि कोई बहुत पसंद आ गया है तो इसलिए कि उसमें बहुत कुछ खास है। जो भी कुछ आपको आकर्षित करता है वो करता इसलिए है क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं सूझता आपको। आप कहते हैं जीना तो अब यहीं पर है, तो लड़ लड़ के और हार हार के और पिट पिट कर कब तक जिएंगे। तो चलो समझौता कर लेते हैं, चलो कहीं पर तो जाकर के टिक जाते हैं, चलो अंधों में काना खोज लेते हैं। विकल्प यदि दिखाई पड़ रहा होता तो आप के चुनाव, आपके निर्णय वही नहीं रह जाते जो आपने किए। एक प्रश्न पूछता हूं सबसे, आपका कोई भी निर्णय है जीवन में ऐसा जिसे आप बदल न दें यदि उससे बेहतर विकल्प मिल जाए? आप जो काम कर रहे हैं आपको वो छोड़ते देर नहीं लगेगी उससे बेहतर मिल जाए तो। आप जो जीवन जी रहे हैं आपको जीवन छोड़ते देर न लगेगी उससे बेहतर मिल जाए तो। 50 व्यक्ति हैं नाव पर और उनमें जो सबसे सामर्थ्यशाली है उससे विवाह कर लेती है स्त्री। 51वां आ जाए जो अपूर्व बली हो, अपने पिछले पति को त्यागते उसे देर नहीं लगेगी, 51वां नया प्रेमी हो जाएगा। जीवन में हमारे कुछ ऐसा होता नहीं जो आखिरी है, क्योंकि जीवन में हमारे कुछ ऐसा होता नहीं जो अधूरा न हो। जो भी अधूरा है वो पूरा होने के लिए तड़पता है, अतः वो आखिरी नहीं हो सकता। हमेशा उसके आगे की लालसा और उम्मीद बनी रहती है। आपके पास घर है, आपको इससे बेहतर घर मिल सकता है और मिलते ही पुराना घर टिकेगा नहीं। पुराना घर आखिरी नहीं हुआ है। आपके पास एक चेहरा है और एक बेहतर चेहरा मिल जाए इससे तो ये चेहरा टिकेगा नहीं। कुछ है हम में से किसी के पास जो आखिरी हो, आखिरी कुछ होता नहीं। जिसको हम दावा करके कहते हैं कि प्राणों से प्यारा है, हम उसमें भी बेहतरी और बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते? गौर कर लीजिए। आपका बच्चा है, आपकी बच्ची है, आप कहते हैं कि जान से ज़्यादा चाहता हूं इसको। यदि जान से ज़्यादा चाहते हैं उसको तो हमेशा क्यों कहते रहते हैं कि तू बेहतर बन, तू आगे बढ़, तू तरक्की कर?
जाहिर सी बात है अभी कहीं कुछ कमी दिखाई देती है। जब कमी दिख ही रही है तो अभी भी रिश्ता पूर्ण कहाँ हुआ, अभी भी उम्मीद खालिस कहाँ हुई। 51वां मिलते ही बाकी 50 बेगाने हो जाने हैं, अगला कुछ मिलते ही पिछला छूट जाना है। कहानी अगर 51वें पर भी खत्म हो जाती तो कुछ बुरा न था, 52वां भी आ सकता है और संख्याओं का कोई अंत नहीं। इसीलिए हमारी उम्मीदों और निराशा का भी कोई अंत नहीं। चाहिए कुछ और था, जो चाहिए था वो इन 50 में से कोई भी नहीं था, इसीलिए 51वें में उसकी तलाश रहती है जो 50 में मिला नहीं। होती ताकत अगर और होता विकल्प अगर, तो कौन इन 50 पुरुषों में से किसी से भी ब्याह करता। ये तो मजबूरी थी, फंस गए तो एक को चुन लेना पड़ा, नहीं तो कौन इनकी तरफ देखता भी। इन 50 में से वो कोई नहीं कि जिस पर दिल आ जाए हमारा, जो ऐसा मिल जाए कि अब आखिरी है, इसके बाद अब और नहीं। इन 50 में वो कोई नहीं। और जैसा हमने कहा कि संख्याओं का कोई अंत नहीं, वो उन 50 में नहीं है, वो 50,000 में नहीं है, वो 50 लाख में भी नहीं है, वो 50 अरब में भी नहीं है। आप जहां जहां देखें, जिधर जिधर आपकी दृष्टि जाए, जितना भी आप तलाश लें, जो आखिरी है वो तो आपको मिलेगा नहीं, वो आंख से कभी नजर आता नहीं। चूंकि वो आखिरी आपको 50 खरब में भी नहीं मिलना है, इसीलिए 50 खरब एक की तलाश हमेशा बनी रहती है। जिन्होंने खूब कमा लिया हो, जिनकी अर्जनाओं की कोई सीमा ना हो, उनसे पूछिए कि 50 खरब एक चाहिए कि नहीं चाहिए। 50 खरब तो हैं उनके पास, वो इसीलिए क्योंकि जो उन्हें चाहिए था वो उस 50 खरब में है ही नहीं। उस स्त्री को जिससे प्यार हो सके, जो वास्तव में प्रेम का अधिकारी हो, ऐसा उन 50 में कोई नहीं था। हर पुरुष जिस स्त्री की अभीप्सा में जी रहा है, वो स्त्री इस दुनिया में कहीं होती नहीं। इसीलिए कोई पुरुष किसी स्त्री पर अंतिम नहीं हो सकता। हर स्त्री जिस पुरुष की आशा में जी रही है, वो पुरुष इस धरती पर हो ही नहीं सकता। इसीलिए किसी स्त्री के लिए कोई पुरुष भी कभी आखिरी नहीं होता, पर चुनना पड़ता है, मजबूरी है। नाव है, 50 पुरुष हैं, जीना है अगर तो चुन ले किसी एक को। तो बुद्धि लगाई, हिसाब किताब किया, मापा तौला, और जो लगा कि ऊंचा है, श्रेष्ठ है और बली है, उसी से पल्लू बांध लिया। ऐसा ही जीवन है हमारा। इस जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जो पूर्ण हो, जो इसलिए हो क्योंकि उसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता था, जो इसलिए हो क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। हमारे जीवन में हमें जो भी कुछ पसंद है वो अपेक्षया पसंद है, किसी संदर्भ में पसंद है, रिलेटिवली पसंद है, एब्सोल्यूटली नहीं। समझ रहे हैं? इसीलिए तलाश मिटती नहीं, इसीलिए प्यास मिटती नहीं। ये चेतना का दूसरा रंग, हमेशा भूखी रहती है, हमेशा प्यासी। जो डरा है उसको तो प्यास बनी ही रहेगी ना, उसे शांति चाहिए, उसे भय से मुक्ति चाहिए।
वो 2 सांसें ले लेना चाहता है चैन की। एक सांस भी अगर ऐसी मिल जाए, एक उच्छ्वास जो भय से निकली ना हो, तो मर लेंगे उसी पल। जी रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं, जी रहे हैं क्योंकि उसी डर से मुक्ति चाहिए जो जिलाए जा रहा है, और जीने का कोई कारण नहीं। जिस दिन डर न रहा उस दिन भय न रहेगा, भले ही मैं मर रहा। अजीब सी बात है ये। डर होता है मिट जाने का, डर होता है मर जाने का, और डर ही है जो हमें मरने दे नहीं रहा। जिस दिन आपके भीतर से डर गया, उस दिन आपको मिट जाने में, मर जाने में, खत्म हो जाने में कोई दिक्कत होने की नहीं है। वास्तव में एक डरा हुआ मन ही पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। डर के अलावा और है क्या जिसे खींचने की, पाश में लेने की आवश्यकता महसूस हो। आप डरे नहीं कि आप मुक्त हुए, जो मुक्त हुआ उसने मुक्त किया भी। अब वो कुछ नहीं पकड़ेगा, वो किसी को नहीं पकड़ेगा, अब वो जीवन को भी नहीं पकड़ेगा, अब वो मन, विचार, वस्तु, व्यक्ति कुछ न पकड़ेगा। डरी हुई थी स्त्री, इसलिए एक पुरुष पकड़ लिया। जिस दिन डर से मुक्त हो जाएगी उस दिन पुरुष से भी मुक्त हो जाएगी। अब यह आपको देखना है कि वो पुरुष उसको 51 लोगों में मिलेगा या नहीं, संख्याओं में मिलेगा या नहीं। कहाँ है वो प्रेमी, कौन सा है वो पति जिसकी हर स्त्री को तलाश है। चेतना उसी विरहणी की तरह है। जो खोज रही है प्यार को, जो इंतजार कर रही है, और जिसके प्यार का इंतजार है उसके इंतजार में न जाने किससे किससे प्यार किए जा रही है। इंतजार इतना गहरा है कि किसी से भी प्यार कर बैठती है, प्यार कर बैठती है, धोखा खाती है, तड़प जाती है। भूख इतनी ज्यादा है कि कुछ भी खा लेने को तैयार हो जाती है। जिसकी आशा में है वो दिल में इतने गहरे बैठा हुआ है कि यहां वहां हर कहीं उसी की छवि दिखाई दे जाती है। भूल हो जाती है, सोचती है ये वही होगा, वो निकलता नहीं, धोखा हो जाता है। फिर कहती है तुम तो वो नहीं, फिर 51वें की तलाश। कैसी है चेतना, डरी हुई, आशंकित, सहारे की तलाश में। जैसे कोई कातर सी स्त्री आंखों में आंसू भरे छटपटा के दौड़ती हो। कि जाए किसी के सीने पे सर रख दे और ज़रा सुरक्षित अनुभव करे। बदहवास सी भागती हो इधर उधर। कोई तो मिल जाए जो भय से मुक्ति दिलाए, जिसके साथ रहने पर ज़रा भरोसा आए।
धोखे का डर जाए, एक आखिरी सुरक्षा का एहसास हो। ऐसे है चेतना। क्या कहती है तीसरी स्त्री? निमंत्रण है, एक्सेप्ट कर लो, सबके साथ है। अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम ही नहीं लग रही, प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही। और जब 50 के बाद 51वां, फिर 52वां, फिर 53वां, फिर 54वां, फिर 55वां, फिर 56वां, फिर 57वां, फिर 58वां, तब प्रेमिका वेश्या बन जाती है। भटकी 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 भटकी, जहां गई वहीं लिपटी, वहीं धोखा खाया। जिसकी तलाश में थी वो तो मिला नहीं। तो निष्कर्ष यही निकाल लिया कि वो तो कुछ होता नहीं, हाँ, जीने के लिए, सांस लेने के लिए इस भटकने का ही इस्तेमाल करना अब शुरू कर दो। कोई ऐसा नहीं जो प्रेम दे पाए, कोई ऐसा नहीं जिसमें जरा हृदय दिखे, कोई ऐसा नहीं जो भरोसा दे पाए, कोई ऐसा नहीं जिसके साथ गहरी आश्वस्ति होती हो। तो चलो, प्रेम नहीं मिलता, आश्वस्ति नहीं मिलती, तो धन ही ले लो। तो कोई सांसारिक प्रयोजन ही सिद्ध कर लो। जान गई हूं तुझे, तुझसे प्यार तो मुझे मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं, अभी आधा घर मेरे नाम कर दे। कई साल हो गए हमारे रिश्ते को, खूब समझ गई हूं कि तू मुझे क्या नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, ऐसा किया कर, अब महीने के इतने पैसे मुझे दे दे। जो तू नहीं दे सकता उसकी तो जितनी तुझसे आशा करती हूं उतना मेरा दिल दुखता है। जितनी बार उम्मीद करूंगी तो उतनी बार उम्मीद तोड़ेगा, मैं उतना ज्यादा आहत अनुभव करूंगी। तो मैं तुझसे अब उसकी उम्मीद करूंगी ही नहीं जो देने की तुझ में काबिलियत नहीं। प्रेम तू दे नहीं सकता, तो चल जरा पैसा ही दे दे। अब प्रेमिका वेश्या बन गई। ये चेतना का अगला रंग है। निकलती है प्यार की तलाश में और बन जाती है संसार की गुलाम। क्योंकि जहां प्यार को तलाश रही है वहां मिलता नहीं। चोटें जरूर बहुत मिलती हैं, चेतना सीमित होती है, चोट और आघात सह पाने की उसकी क्षमता भी सीमित होती है। उस सीमा के बाद वो कहती है और चोटें नहीं चाहिए। वो कहती है हो सकता है कि मेरी अभीप्सा ही गलत हो सकता है मैं जिसकी तलाश में भटक रही हूं उसका कोई अस्तित्व ही ना हो सकता है कि मैं बौरा गई हूं, हो सकता है कि ये संसार ही आखिरी हो सकता है कि मैंने मिथ्या अभिमान पाल रखा है कि मैं अधिकारिणी हूं किसी परम प्रेम की, हो सकता है ये मात्र दंभ हो, मात्र मिथ्यारंभण। जो भी हो, मैं अब इस पर विचार भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जितना विचारती हूं और जितना विचरती हूं उतनी ही ठोकरें और चोटें खाती हूं। हम अब प्रेम का नाम ही नहीं लेंगे। हमें तो तुम धन दे दो। चेतना अनुभव से आगे बढ़ती है, चेतना स्मृतियों की दास होती है, और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे
प्रेम की चाहत भी कहीं गहराई में डूबती चली जाती है, दबती चली जाती है, दफन होती चली जाती है। जैसे आपने कोई गहरा गड्ढा खोद करके किसी कब्र में उसको छुपा दिया हो, उसके ऊपर मीटरों मिट्टी डाल दी हो। अब वो प्रेम की बात नहीं करेगी, अब वो कहेगी बताओ कितना दे रहे हो। और होता भी यही है। आप 20 वर्ष की युवती से मिलें और फिर उसी से बात करें जब वो 40 की या 60 की हो गई हो, बड़ा अंतर मिलेगा। और मैं यहाँ पर वयस्कता या प्रौढ़ता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हृदय की बात कर रहा हूँ। आप पाएंगे जैसे उसका हृदय ही शुष्क, कुछ पाषाण सा हो गया हो। 20 की उम्र में उसकी आंखों में उस अंतिम प्रेम को पाने के ख्वाब होंगे और विश्वास भी कि संभव है। और जब वो 40 की हो चुकी होगी तो विश्वास खंडित हो चुका होगा, वो जान चुकी होगी कि वैसा कुछ होता नहीं। अभी भी वो पाने की बात करेगी, पर अब वो ये नहीं कहेगी कि काश मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल जाए। बड़ा मुश्किल है 40 की कोई ऐसी स्त्री खोज पाना जो अभी भी अपने सपनों के राजकुमार की तलाश में हो। कोई ऐसी कभी मिल जाती है तो बड़ा अच्छा सा लगता है। चालीस में तो अब उसे घर चाहिए, सपने टूट चुके हैं, राजकुमार धोखा था। आओ अब जरा बैंक बैलेंस की बात करें। भिखारी हो तुम, जो तुम्हारे पास है नहीं वो तुमसे क्या मांगे। ये कागज के टुकड़े जरूर खूब हैं तुम्हारे पास, यही दे दो हमको। जैसे कि किसी दुकानदार की दिन भर बिक्री ना हुई हो और आखिर में उसे कोई भिखारी मिल जाए तो उससे कहे ले ये माल ले जा, और ये फटे हुए नोट और ये गले हुए सिक्के ही दे जा। नोट सड़ा है कोई बात नहीं, सिक्का घिसा है कोई बात नहीं, चलेगा। कुछ नहीं से तो ये भी बेहतर है, एक बहाना मिल गया, एक झुंझुना मिल गया। कम से कम ये न लगा कि पूरा ही दिन व्यर्थ गया, कम से कम ये न लगा कि पूरा ही जीवन व्यर्थ गया। प्रेम न मिला तो पैसा ही सही, बहला लेंगे अपने आप को। प्रेम न मिला तो समृद्धि ही सही, प्रेम न मिला तो उन्नति ही सही, प्रेम न मिला तो तरक्की ही सही। आज 5 बड़ी गाड़ियां हैं मेरे पास, क्यों जरूरत पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन जितना प्रेम से खाली होता जाता है, जेब को भरने की आकांक्षा उतनी बढ़ती जाती है। जेब इसीलिए भर रहे हो ना क्योंकि दिल खाली है, जेब को विकल्प बना रहे हो ना। एक बहुत बड़ा खोखलापन है ना जिसकी परिपूर्ति करना चाहते हो, और जिससे तुम उसको परिपूरित करना चाहते हो उससे वो हो नहीं सकता। ये सब्स्टिट्यूशन, ये परिपूरण संभव नहीं है। प्रेम का विकल्प कभी यश, धन, उन्नति बन नहीं सकते। कमा लो जितना कमाना है, जितनी प्रसिद्धि चाहिए ले लो,
दिल तब भी दुखता रहेगा। दूसरों के सामने तुम बन जाओ बहुत बड़े आदर्श, लोग खूब करेंगे तुम्हारी वाहवाही, चुपचाप अकेले में रोओगे। और विवशता तुम्हारी ये रहेगी कि किसी को बता भी नहीं पाओगे कि रो रहे हो, क्योंकि भीड़ को तो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा ही चाहिए। भीड़ के सामने तो आदर्श हो तुम, भीड़ के गुलाम बन गए। जो जितना ज्यादा भीड़ से उन्मुख है उसके ऊपर भीड़ की गुलामी का खतरा उतना ज्यादा है। जिसकी जितनी प्रसिद्धि उसके सामने उतना बड़ा खतरा। और कम ही होता है ऐसा कि प्रसिद्धि आपको प्रेम के साथ भी मिल जाए। जिसको प्रेम मिल गया वो तो पूरा अनुभव करता है, वो बाहर निकल के कुछ और बटोरने की हसरत में रहता नहीं। हाँ, अपने आप कुछ मिल जाए तो बात अलग है, राह चलते चांदनी उस पे बरस जाए तो बात अलग है, पर वो चांद को खींच लाने की कोशिश नहीं करता। ये चेतना का तीसरा रंग, एक विधरणी जिसका कभी वास्तव में ब्याह ही नहीं हुआ। विधुरणी जो बिना ब्याह के ही विधवा हो गई, क्योंकि जो पति है वो तो सदा से हृदय में बसा हुआ था, उससे ब्याह की कोई आवश्यकता नहीं थी। हृदय में बसा हुआ था लेकिन संसार में कभी मिला नहीं। भूल शायद यही कर दी कि जो हृदय का है उसे संसार में खोजने निकल पड़ी। जहां खोजा वहां वो मिल नहीं सकता। तो सदा ब्याहता होकर भी, सदा सुहागन होकर भी जीती ऐसे है जैसे बेवा हो। अब चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, शरीर पर मांस चढ़ गया है, गाल लटक गए हैं, आंखों में वो पहले सा प्रकाश न रहा, चेहरे पे वो रौनक न रही, आंखों में वो कांति न रही, बाल वैसे न रहे, शरीर वैसा न रहा, मन वैसा न रहा। ब्याहता होते हुए भी विधवा, ये है चेतना का दुर्भाग्य। सब कुछ मिला हुआ है उसे, लेकिन फिर भी अभागन सी घूमती है। ये है चेतना का दुर्भाग्य। चेतना ऐसी है जैसे कोई लगातार शोक मना रहा हो। चेतना ऐसी है जैसे किसी घर में 365 दिन श्राद्ध का ही आयोजन होता हो। चेतना ऐसी है ज्यों आंसुओं का निर्झर। और रोने में इतने मग्न हो तुम, और आंखें आंसुओं से इतनी भरी हुई हैं कि जिसके लिए रो रहे हो वो सामने खड़ा होता हुआ भी दिखाई नहीं देता। दिखाई इसीलिए नहीं देता क्योंकि आंखें डबडबाई हुई हैं। आंखें डबडबाई हुई हैं क्योंकि जो सामने है वो दिखाई नहीं देता। बड़ा दुष्चक्र है, टूटे कैसे। आंखें भरी हुई हों तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जो चाहिए है वो मिला नहीं तो आंखें तो भर ही आएंगी। क्या कहती है अगली स्त्री? प्रेजेंट समय आएगा तो देखा जाएगा, तभी डिसाइड करेंगे। मैं तो प्रेजेंट मोमेंट में जीती हूँ। जब जैसा वो आएगा मैं उस हिसाब से देख लूँगा।
ये है चेतना का अगला रंग। हठ, झूठ, दंभ, अकड़। बहुत चाहा तुम्हें, तुम मिले नहीं। अपने आप को पूरी तरह से जोड़ दिया था तुमसे, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया था। तुम्हारे अलावा हमारी कोई पहचान ही नहीं बची थी। अपना कोई हिस्सा ऐसा रखा नहीं था जो तुमसे आप्लावित ना हो। तुमसे बाहर हमारा कोई वजूद ही नहीं था, ऐसा प्यार था हमें तुमसे। और तुम हमें मिले नहीं, हमारा वजूद था तुमसे। तो हम भी खत्म ही हो गए, और हम खत्म हुए तो वो खत्म हो गया जो प्यार करता था तुमसे। तो अब हम ये कहेंगे ही नहीं कि प्यार है किसी से और वो मिला नहीं। अब हम ये मानेंगे ही नहीं। अब दूसरों को छोड़ दो, हम अपने आप को भी यही बताएंगे कि जीवन में कोई कमी नहीं। जो 20 वर्ष की थी वो 40 की हुई है, खूब ठोकरें खाई हैं, फिर 60 की हो गई। अब वो विद्रोह कर रही है, और बड़ा हठी विद्रोह है उसका। वो कह रही है कि प्रेम ये कैसा एक तरफा है। हम जीवन भर पुकारते रहे तुम्हें, तुम हमें मिले नहीं। मिली तो सिर्फ ठोकरें, मिले तो सिर्फ घाव, मिली तो सिर्फ झुर्रियां। तो अब हम मानेंगे ही नहीं कि हमने कभी तुम्हें पुकारा था। अब हम कहेंगे ही नहीं कि हमें वियोग है। अब हम कहेंगे सब सुंदर, सब बढ़िया, शांति ही शांति। अब हम आध्यात्मिक हो जाएंगे। हरिओम, जीवन में अब कोई कमी नहीं है। अरे ये तो बड़ी साधारण बात हो गई कि धन के पीछे वो ही भागते हैं जिनके पास प्रेम नहीं होता। सबको पता है ये। इसीलिए धन अर्जित करने से हमारी क्षति की परिपूर्ति होगी नहीं। सब समझ जाएंगे कि देखो वो न मिला जो चाहिए था, तो कुछ और हासिल करने में लग गई। तो अब हम जरा उसको हासिल कर लेते हैं जो धन से भी आगे का है। अब हम धर्म की शरण में जाते हैं। वो तो मूर्ख हैं जो धन कमाते हैं, हम पुण्य कमाएंगे। वो तो मूर्ख हैं जो यश कीर्ति प्रसिद्धि खोजते हैं, हम तो सीधे भगवान को, परम ब्रह्म को खोजेंगे। ये अब आडंबर के ऊपर आडंबर है, ये अब मुखौटे के ऊपर मुखौटा है। आपको चोट लगी हो, आपको चोट लगी हो तो चोट को दो तरह से ढका जा सकता है। एक ये कि आप चोट की पट्टी कर दीजिए, चोट ढक जाएगी। चोट की पट्टी करने वाला वो व्यक्ति है जो प्रेम का विकल्प संसार में खोज रहा है। वो कहता है मुझे घाव है, चलो पट्टी कर दो। वो ये समझ भी नहीं रहा कि ये घाव बाहरी नहीं भीतरी है। पट्टियां इसे छुपा सकती हैं, मिटा नहीं सकती, इसका उपचार नहीं कर सकती। पर घाव को छुपाने का एक दूसरा तरीका भी है।
चेहरे पर जब अनगिनत घाव हो जाएं और मिट्टी सा हो जाए चेहरा, और छुपाते छुपाते, पट्टियां करते करते परेशान हो जाओ, पट्टियां तक खून में डूबी दिखाई दें और तमाम पट्टियों के बावजूद लहू रिस रिस जाता हो, तब आप कहते हो कौन करे पट्टियां और कितनी करे, कौन छुपाए और कितना छुपाए। आप कहते हो एक दूसरा चेहरा ही क्यों ना लगा लें। ये धार्मिक चेहरा होता है। ये धन के ऊपर अब धर्म चढ़ा है। आप जान जाते हो कि धन मात्र से तो क्षतिपूर्ति हो नहीं रही थी, तो अपने घाव को छुपाने के लिए अब अपने चेहरे के ऊपर धर्म का नकाब चढ़ा लो। अब ये आडंबर के ऊपर आडंबर है, अब ये घाव के ऊपर मुखौटा है। अब आप धार्मिक हो गए, अब आप बड़ी बड़ी बातें करोगे। अब आपके सामने कोई रोता हुआ आएगा, आप कहोगे क्यों रोता है बच्चा, ये संसार तो फानी है। कोई आपके सामने आए और कहे कि मुझे प्रेम नहीं मिलता, आप कहोगे प्रेम प्रेम जैसा तो कुछ होता ही नहीं, चल तू प्रभु का भजन कर। कोई आपके सामने आएगी, अब आपके ही जैसी 20 वर्ष की, और वो कहेगी कि जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है जीवन में, जो जन्म को सार्थकता दे दे, उसकी तलाश है। तो आप एक रूखी हंसी हंस के कहोगे उससे, वैसा कुछ होता नहीं, दफन कर दे अपने सपनों को और आ जा प्रभु की शरण में। ये ले पंजीरी खा और कीर्तन कर। अब आपसे कोई कुछ पूछेगा जिसका आपको कुछ पता नहीं, पता इसलिए नहीं क्योंकि पता तो सिर्फ प्रेम में ही होता है। ज्ञान किसी को आज तक क्या बता पाया। कोई आपसे कुछ पूछेगा किसी रविवार की सुबह और आपको कुछ पता नहीं, तो आप ये सीधे सीधे स्वीकार भी ना कर पाओगे कि मुझे कुछ पता नहीं। आप उत्तर दे दोगे, आप अज्ञान के मुखौटे पर ज्ञान का मुखौटा पहन लोगे। पहला मुखौटा तो अज्ञान होता ही है, क्योंकि अज्ञानी हम में से कोई है नहीं वास्तव में। आप अज्ञान के मुखौटे पर ज्ञान का मुखौटा पहन लोगे। आप उत्तर यूं दोगे जैसे आपको खूब पता है। एक सहज सा सवाल होगा, उसके उत्तर में आप पूरा ज्ञान वाचन कर दोगे। आप कहोगे कि चेतना का अर्थ होता है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, पास्ट को पीछे छोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, सिर्फ यही पल तो है, इसके अलावा है क्या। तुम देख रहे हो, जब तुम ये कह रहे हो तो तुम्हारी आंखों में कोई ज्योति नहीं है। तुम देख रहे हो, जब तुम ये सब बोल रहे हो तो तुम्हारे शब्दों के पीछे खोखलेपन की गूंज है, पर बोल तुम खूब देते हो। तुम सीधे सीधे नहीं कहते कि हम कुछ नहीं जानते। जानने का जो एकमात्र तरीका था वो तो हमें सुलभ हुआ नहीं, हम जाने कैसे। जीवन में प्रेम कभी उतरा नहीं, हम आज भी तलाश रहे हैं, आज भी प्यासे हैं। तुम कुछ नहीं, तुम ज्ञान झाड़ देते हो। मैं तो इसी पल में जीती हूं, मुझे कुछ पता नहीं। बढ़िया है। एक विफल जीवन को छुपाने का अच्छा तरीका है आध्यात्मिकता। जीवन भर की क्लांति और क्लेश को छुपाने का बहुत अच्छा तरीका है धार्मिकता। वो मिला नहीं जो चाहिए था तो कह दो कि हमें तो चाहिए ही नहीं था। अरे हम तो अनासक्त हैं, हम तो वैराग्य में जीते हैं। वैराग्य का अर्थ ये होता है
कि राग तो है और जिंदा है, और उसे जिंदा रहना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे मन में सत्य की प्यास जिंदा रहेगी ही। तो राग तो है और जिंदा है, पर ये सामर्थ्य नहीं जुटा पाते कि उस राग के प्रति अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर दो, कि उस आग में अपने आप को झोंक दो, तो कह देते हो हम विरागी हुए। आग से डरते हो तो विरागी हो गए, फिर बातें करते हो, फिर कहते हो ये सब तो व्यर्थ की बातें हैं। तुझे एक फूल से प्यार हो गया है ना, तो व्यर्थ का आकर्षण है, मोह हो रहा है तुझे, फूल नहीं है माया है, क्यों देखता है इसे? अभी बस चंद दिन पहले एक ऐसे ही सत्र में एक जवान लड़का इंजीनियर आया। कह रहा है मैं रोज 4 घंटे 6 घंटे जप करता हूं, पर मन फिर भी काबू में नहीं आता। ऐसा लग रहा था आवाज किसी मशीन से आ रही है। जवानी की कोई गर्मी नहीं चेहरे पर, वाणी में कोई ऊष्मा नहीं, आंखों में कोई तरलता नहीं। निश्चित ही कोई असफल प्रेम प्रसंग है, निश्चित ही कुछ चाहा था जो नहीं मिला। वो कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे चाहा हो, या कुछ भी और। धोखा खाया कहीं पर। और पूछा था मैंने एक दफे कि ज्यादा बुरा क्या है, 10 दफे धोखा खाना या 11वीं बार पत्थर हो जाना? एक तरह का जीवन था तुम में, चोट लग सकती थी तुम्हें, तो इसलिए 10 बार चोट खाई ना। जो जीवित होता है उसी से खून रिस सकता है, पर तुम्हें चोट कुछ ऐसी लगी कि तुमने कहा कि और चोट खानी नहीं, तुम पत्थर हो गए। ज्यादा बुरा क्या था कि इतनी बार चोट लगी, या ये कि तुमने निर्णय कर लिया कि अब पत्थर हो जाना है, चोट नहीं खानी है। अधिकांशतः धार्मिक व्यक्ति आपको इसी कोटि के मिलेंगे। उनकी वल्नरेबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब वो और चोटिल होने को तैयार नहीं, तो उन्होंने अपने आसपास सिद्धांतों का, श्लोकों का, सूक्तियों का, धर्म का और तमाम तरह की प्रवंचनाओं का एक कवच तैयार कर लिया है। आप उनसे कहेंगे कि देखो कितना सुंदर गा रही है नदी, वो आपको एक श्लोक सुना देंगे। आप उनसे गले मिलेंगे तो उनके पास कोई गर्मी नहीं होगी, उनके पास कोई दोहा होगा, कोई सूत्र होगा, ज्ञान भरे वचन होंगे। आपको चोट लगी होगी, आप रो रहे होंगे, वो आपके साथ रो नहीं पाएंगे। वो आपको बैठा करके ज्ञान सुनाएंगे। ये चेतना
कि जीर्ण हो जाने का लक्षण है। ये चेतना का बुढ़ापा है। हमने चेतना की शुरुआत से लेकर के चेतना के बुढ़ापे तक के सारे रंग देख लिए। शरीर बूढ़ा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं हो गई, पर जब चेतना बूढ़ी हो जाती है तब वो बुरे से बुरा घटित हो गया जो आपके साथ हो सकता था। अब आप कह रहे हो कि इतने कमजोर हो गए हम कि हम में एक और ठोकर खाने की शक्ति नहीं है। इतने धोखे खा लिए कि अगला बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बात आपके मूल स्वभाव के विपरीत जाती है, क्योंकि सामर्थ्य आप में इतनी है कि दुनिया के कितने भी धोखे और कितनी भी ठोकरें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। 10 हों कि 100 हों कि 10,000 हों। किसी भी बिंदु पर आकर के निर्णय कर लेना कि बस बहुत हुआ। लोग भरोसे के काबिल नहीं, स्थितियां भरोसे के काबिल नहीं। मैं अब अपने आप को और प्रकट नहीं करूंगा, मैं अपने आप को और प्रस्तुत नहीं करूंगा, खुला नहीं रखूंगा। धोखे के प्रति अपने सारे द्वार बंद कर दूंगा। जिसने धोखे के प्रति द्वार बंद किए उसने किसी भी बहाने से सही, लेकिन द्वार तो बंद कर दिए ना। अब प्रेमी भी भीतर कैसे आएगा? ये चेतना का बुढ़ापा है भाई। इस उम्र में प्रेम व्रेम की क्या बात होती है? अभी तो ज़रा खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखो, हवा ठंडी है, खांसी आ जाती है। और वैसे भी प्रेमी अब इन खिड़कियों झरोखों से भीतर आ भी गया तो मुझ बुढ़िया में क्या पाएगा? कहेगा नानी जी नमस्कार और चला जाएगा। ये चेतना का बुढ़ापा है। एक छद्म धार्मिकता, एक आक्रांत आध्यात्मिकता। बोलो बच्चा राधे श्याम। राधा को जानते हो? राधा नहीं कहती थी कि बोलो बच्चा राधे श्याम। राधा को तो कुछ भी बोलने की सुध ही नहीं थी। श्याम इतने गहरे थे उसके भीतर की जबान तक आते नहीं थे। मुंह खो जाती थी जब बांसुरी बजती थी। तुम कहते हो बोलो बच्चा राधे श्याम। फिर है चेतना की मृत्यु। शरीर की मृत्यु तो समय दे देता है, पर चेतना का अवसान स्वतः नहीं होता। चेतना तो तभी विसर्जित होती है जब चेतना से बाहर किसी की अनुकंपा हो उसके भीतर। कुछ ऐसा जो चेतना में आ ही नहीं सकता, जो अचिंत्य है, जो अकल्पनीय है, जो अपूर्व है, जो अनपेक्षित है, जो अननुमेय है। कुछ ऐसा ही होता है जो चेतना को उससे बाहर का कुछ दे देता है। जो चेतना की योजनाओं में ना आए,
जो चेतना के ख्वाबों में भी ना आ पाए, मात्र वही हो सकता है जो चेतना को मृत्यु दे जाए। मात्र वही हो सकता है जो चेतना को आखिरी विश्राम दे जाए। जो कुछ भी चेतना में समा सकता था, उसके दरवाजे तो चेतना भटक ही ली। जितनी दूर तक चेतना की समझ और पहुंच थी, वहां तक तो वो हो ही आई। वो सब कुछ जो आपको लगा कि आपके लिए भला है, आपके हित में है, वो तो आपने कर ही लिया ना। चेतना पर ही तो चलते हैं हम, विचार पर ही तो चलते हैं हम। वो सब कुछ जो हमें लगा कि काम आएगा हमारे, हमने उसका तो प्रयोग करके देख ही लिया। कुछ अब ऐसा हो जो हमसे बाहर का हो, कुछ अब ऐसा हो जो हमें सूझ ही नहीं सकता। कोई ऐसा जो बिल्कुल किसी और लोक का, किसी और देश का हो। कोई ऐसी स्थिति जो पूर्णतया अनायोजित हो। मात्र वही हमें हमसे मुक्ति दिला सकती है। हमारी मुक्ति यदि हमारे हाथों होनी होती, यदि चेतना की रिहाई चेतना के प्रयासों के फलस्वरूप होनी होती, तो कब की हो गई होती। क्योंकि जिस जिस द्वार तक हमारे कदम जा सकते थे, हमारी आंखें जा सकती थीं, वहां तो हमने दस्तक दे ही ली। प्यास हमारी ऐसी थी कि जहां कुएं नहीं भी थे, वहां हमने खोद के देख ही लिए। अपने सामर्थ्य से जो हो सकता था सब तो कर लिया। अब हमारे सामर्थ्य से बाहर का ही कुछ होगा जो अंतिम मदद करेगा हमारी। राहत की बात यह है कि वो अंतिम मदद कोरी कल्पना नहीं है, वो मिलती है। इसीलिए चेतना को अंतिम विश्राम भी मिलता है। और जब चेतना को अंतिम विश्राम मिलता है, तब वो मूक हो जाती है, तब वो कुछ नहीं कहती। ठीक उस आखिरी स्त्री की तरह जिसने कुछ न कहा। आपकी कहानी में वो आखिरी स्त्री कहती है मुंह। ये जैन परंपरा से आया शब्द है। मुंह का कोई अर्थ नहीं होता। मुंह को आप मौन जानिए, मुंह को आप मूकता जानिए। मुंह का अर्थ न हाँ न ना। मुंह भाषा से परे का शब्द है। मुंह को आप शब्द जानिए ही मत। मुंह माने मौन। जहां मन मौन हो जाए वहां मिला चेतना को विश्राम। जहां मन मौन हो जाए वहां हुआ चिंताओं का अवसान। जो कुछ चेतना कर सकती थी शैशव से यौवन तक और यौवन से जरा तक, वो तो उसने सब कुछ कर ही डाला। उस चक्र से उसे गुजरना ही था। हम सब गुजर रहे हैं। प्रार्थना ये करिए कि उस चक्र से शीघ्र शीघ्र बाहर आ जाएं। और उस चक्र से बाहर आपको मात्र प्रार्थना ही ला सकती है। लेकिन याद रखिएगा, चैतन्य प्रार्थना नहीं, क्योंकि हमने कहा कि जो कुछ भी आपकी चेतना के भीतर का है वो आपको चेतना से बाहर न ला पाएगा। अपनी चेतना के किसी ईश्वर से आपने यदि प्रार्थना कर ली तो प्रार्थना निष्फल जाएगी। अपने विचारों से गढ़ी किसी मूर्ति के सामने सर झुका दिया तो सर झुका ही नहीं। अपने मन से उठती किसी तमन्ना को मांग लिया तो मात्र और दुख मांग लिया। वास्तविक प्रार्थना वो जिसमें बस आप झुक जाएं, जिसमें बस आप चुक जाएं और चुप हो जाएं, जिसमें आप इतने थके हुए हों, जिसमें अपने पराजित होने का भाव इतना सघन हो कि बोल ही न फूटे, जिसमें विश्वास
जिसमें श्रद्धा इतनी गहरी हो कि बोलने की आवश्यकता भी न महसूस हो। मैं होता कौन हूं बोलने वाला, और मैं न भी बोलूं तो तुम तो समझ ही लोगे ना। और बोलूं तो क्या बोलूं, जो बोल सकता था वो तो जीवन भर बोलता रहा, बोल बोल के हारा ही हूं। अब बोलेंगे नहीं, अब मांगेंगे नहीं, अब बस खड़े हो जाएंगे सर झुका के। इस नमित सर से तुम्हें जो समझना हो समझ लेना, कुछ ना समझना हो तो वो भी ठीक, हमारे लिए इतना ही काफी है कि हम नमित हुए। मात्र इस प्रार्थना से ही बात बन सकती है। लेकिन याद रखिएगा, जब हमने चेतना की बात करी थी तो हमने कहा था कि का मतलब होता है तुम और मैं, संसार और मैं। प्रार्थना में भी यदि आप मैं की बात करते रहे तो अभी चेतना सक्रिय है, क्योंकि चेतना के बिना तो मैं हो नहीं सकता। वास्तविक प्रार्थना यह है जिसमें मैं की कोई बात ही ना हो। सर झुका पर किसका पता नहीं, सर कट गया किसका, अब कटा हुआ सर बताएगा क्या? सर कटा ना होता तो बता भी पाते कि किसका नहीं कटा। अब तो कट गया सर और कटे हुए सर कुछ बोलते नहीं। तब हुई प्रार्थना। प्रार्थना में यदि आप इतना भी बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं बोलता तो अभी आप हो। वास्तविक प्रार्थना एक गहन मौन है। अब चुप लग जाती है। जब चुप लग जाती है तब उस स्त्री को पता चलता है कि जिसको पुकार रही थी बार बार, वो पुकारने के कारण ही उसके ध्यान से बाहर था। जैसे कि कोई बगल में खड़ा हो आपके और आप उसको पूरे जहान में खोजते हो। जैसे कि प्रेम पत्र लिखने में आप इतने मग्न हो गए हो कि ख्याल ही ना हो आपको कि जिसको पत्र लिख रहे हैं वो पीछे ही खड़ा है। चुप हुए नहीं कि पाया, चुप हुए नहीं कि खोने का भाव ही खो दिया। वास्तव में ये कहना कि पाया भी बिल्कुल ठीक नहीं है। पाया तो तब जब कभी खोया हो। चेतना के शांत होते ही खोने का भाव भी शांत हो जाता है। चेतना उठी नहीं कि खोया है खोया है, ऐसा भाव आवाज देने लगता है, हाथ पांव चलाने लगता है। जीवन जीने का सूत्र यही है। चैतन्य रहते हुए भी चेतना से परे जियो। आंख खुली हो पर कुछ दिखाई न देता हो, कान भी खुले हो पर कुछ सुनाई न देता हो, जी पूरे तरीके से रहे हो पर भीतर कुछ है जो जीवन के पार जा चुका है। सांस तो ले रहे हो पर तुम सांसों पर नहीं चल रहे, तुम किसी और ही धुन पर चल रहे हो। बाहर वालों को लग रहा है कि इंद्रियां सक्रिय हैं, दुनिया को लग रहा है कि ये हंस बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, दुनिया की तमाम क्रियाएं कर रहे हैं। तुम भी जानते हो अच्छे से कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम अक्रिय हो, तुम हो ही नहीं कुछ करने वाले, तुम में कोई कर्ता भाव नहीं है। चेतना तो हमेशा कहती है
मैंने खोया मैं पाऊंगी। और जो पाने की कोशिश में लग गया उसका खोए हुए होने का भाव गहराता ही जाता है। पाने की जितनी कोशिश करोगे उतना यह एहसास तीव्र होता जाएगा कि मैंने खोया है। मैंने कुछ खोया नहीं, मैं कुछ खो सकता नहीं। अब बताओ क्या ढूंढना है? कुछ खोया नहीं है, लेकिन ढूंढने में हमें कोई आपत्ति नहीं। बोलो क्या ढूंढना है? ढूंढेंगे। जैसे सब ढूंढ रहे हैं वैसे ही हम भी ढूंढेंगे। ऊपर ऊपर से यही लगेगा कि हम दुनिया की ही चाल चल रहे हैं। हाँ, कोई हमारे ही जैसा हो और करीब आके देखे तो वो जान जाएगा कि हम दुनिया जैसे नहीं हैं। कदम हमारे भी इसी जमीन पर चलते हैं, पर हम उड़ते हैं। आंखें हमारी भी इसी दुनिया को देखती हैं, पर डबडबाई हुई नहीं है। रोते हम भी इसी दुनिया जैसे हैं। आंखें डबडबाई हुई नहीं है। इसको पुरानी आध्यात्मिकता का वक्तव्य मत बना लीजिएगा कि आध्यात्मिकता का अर्थ होता है कि आंखें सूखी जाएं। रोते हम भी हैं, पर हमें आंसुओं से कोई तकरार नहीं है। जब आपको आंसुओं से आपत्ति होती है तब रोना दुख हो जाता है। जब आंसुओं से आपत्ति नहीं होती तब रोना बरसात हो जाता है। रोते हम भी हैं, पर हमें रोने में भी मौज है, क्योंकि हमें आंसुओं से कोई बैर ही नहीं, कोई आपत्ति ही नहीं। भय में जीना है, मजबूरी में विकल्प चुनने हैं, संसार में अपने आप को बेच देना है, या पाखंडी हो जाना है। ये सारे विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। ये आपका अपना चुनाव होंगे। लेकिन जो पांचवा है वो विकल्प आपको उपलब्ध नहीं है, वो आपका चुनाव नहीं हो सकता। वो विकल्प आप पर तब उतरता है जब आप निर्विकल्प हो जाते हैं। जब आप प्रथम चारों अवस्थाओं से जुड़े प्रयास छोड़ देते हैं तब पांचवा अपने आप फलीभूत हो जाता है। पांचवा आपके किए नहीं आएगा, पांचवा प्रार्थना है। अगर आप पाते हो कि चेतना की जिन चार अवस्थाओं की हमने बात की, उनमें से किसी से भी आपका कोई वास्ता है, किसी से भी आप अपनी पहचान देख पाए, किसी से भी अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव कर पाए, तो किसी विकल्प की तलाश मत करिए। बस जान लीजिए कि आप जो भी विकल्प लेके आएंगे वो तो आपको इन्हीं चारों के चक्र में फंसाए रखेगा। चेतना जो भी आपको करना सुझाती हो, जान जाइएगा कि चेतना के भीतर की बात है, चक्र के भीतर की बात है, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जानना ही मौन है। शोर की निस्सारता को जान लेना, शोर से जुड़ी आशा को छोड़ देना, यही तो मौन है। जब तक शोर से आस बंधी हुई है
जब तक शोर से फल मिलने की उम्मीद है तभी तक तो शोर कायम है। जिस क्षण जान गए कि शोर आपको कुछ देगा नहीं, कम से कम वो तो नहीं जिसकी आपको गहराई से तलाश है, उसी क्षण आपके लिए शोर मृत हो जाता है। वही मौन है, वही चेतना की समाधि है, वही मन का अंतिम पड़ाव है, वही जीवन का शिखर और विश्राम है।